चलिए, इस बीच एक बड़ी जानकारी आपको बता देते हैं। 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड आए थे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। और ये देखिए, पार्टी जो प्रदेश कार्यालय में वो बैठक कर रहे थे, बैठक के बाद निकले और सीधे एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए। वहां से वो सीधे दिल्ली जाएंगे और 2 दिनों तक उनके कई कार्यक्रम हुए, कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, नेताओं से मुलाकात की। लेकिन जो एक महत्वपूर्ण चीज पर नजर थी पूरे प्रदेश की कि राज्यसभा के लिए उम्मीदवार की घोषणा की जाएगी, उसकी घोषणा नहीं की गई है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। तो नितिन नवीन का 2 दिवसीय जो झारखंड दौरा था वो खत्म हो गया है और यहां से वो सीधे अब निकल गए हैं एयरपोर्ट के लिए और एयरपोर्ट से वो सीधे दिल्ली जाएंगे। यहाँ पे तमाम कार्यकर्ताओं नेताओं से बातचीत की, मीटिंग हुआ, कई जो है बैठकों का दौर चला। बोकारो भी इस दौरान गए, बोकारो में अपने मौसी को श्रद्धांजलि देने के लिए गए थे, परिजनों से मुलाकात करने, और उसके बाद वो फिर रांची लौटे और रांची से अब प्रदेश बीजेपी कार्यालय से निकल गए हैं। और ये देखिए एयरपोर्ट की तस्वीरें। दिया स्नेह दिया है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, झारखंड को बनाने का काम किया है। और वर्तमान में जो परिस्थिति है उस परिस्थिति को देखते हुए लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ही, भाजपा का ही कार्यकर्ता झारखंड प्रदेश को संवारने का काम। मैं तो मानता हूँ कि मेरा जन्म स्थान है, तो जन्म स्थान में। चलिए, एयरपोर्ट पे हमारे सहयोगी राजेश मौजूद है। राजेश, देखिए 2 दिवसीय दौरा खत्म हो गया, वो यहाँ से निकल गए, लेकिन जिस पर सबकी नजरें टिकी थी, राज्यसभा उम्मीदवार की घोषणा की, वो भी घोषणा नहीं हो पाया है। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? सही नहीं आ रहा। राजेश, आवाज मिल रही है आपको? क्या अपडेट है? तो देखिए, हम दोबारा कोशिश करेंगे जुड़ने की, लेकिन आपको अभी आप ताजा अपडेट बता देते हैं। नितिन नवीन दिल्ली के लिए रवाना हो गए। ये तस्वीरें हैं एयरपोर्ट की और उसके बाद कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, अभिवादन स्वीकार किया, तमाम नेताओं से बातचीत की, प्रदेश नेतृत्व से बातचीत हुई है और उसके बाद दिल्ली के लिए रवाना हुए। काफ़ी जो है कई चरणों में बैठकें हुई झारखंड बीजेपी के नेताओं के साथ, जो बड़े बड़े लीडर थे, जिला के जो अध्यक्ष थे, उन तमाम नेताओं के साथ बातचीत हुई। छत्तीसगढ़ के उनके साथ छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम भी उनके साथ विजय शर्मा नजर आ रहे हैं। तो साथ में लगातार कई बैठकों का दौर और उसके बाद खत्म हुआ 2 दिवसीय दौरा। राजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से 2 दिवसीय दौरे पे जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष झारखंड में पहली बार आए थे, कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह था। कई जगहों पे उन्होंने कार्यकर्ताओं से मंथन भी किया। अभी बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पे हैं हम, और यहाँ पे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विधायक हटिया के जो नवीन जायसवाल हैं, केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री संजय सेठ सहित कई विधायक यहाँ पे मौजूद हैं बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पे। और बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पे सीधे आपको बता दें, यहाँ से वो दिल्ली के लिए थोड़ी देर में रवाना होंगे। अभी बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पे सैकड़ों की संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। जो तमाम सुरक्षा की बात करें तो सीआईएसएफ के जवान और सीआरपीएफ के जवान भी यहाँ पे पूरी तरह से तैनात है। किसी भी तरह की कोई आवाजाही न हो, उसके लिए भी व्यवस्था की गई है। कहीं ना कहीं ये जो दौरा था उनका पहली बार था और उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जिस तरीके से पार्टी में एक मजबूती मिली है, हम लोगों सभी कार्यकर्ताओं से मंथन भी किया है। इस बार पूरी तरह से दमखम के साथ बीजेपी 2029 में सरकार बनाएगी और एक बार फिर कमल खिलेगा। वर्तमान में जो है अभी बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के अंदर में तमाम विधायक, प्रदेश अध्यक्ष उनकी रवानगी, उनकी विदागरी के लिए मौजूद हैं। अब थोड़ी देर में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन है वो दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे। चलिए, ठीक है राजेश, नजर बनाए रखे। तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपका। तो महत्वपूर्ण दिल्ली के लिए रवाना हो गए नितिन नवीन। कई बैठक भी उन्होंने की, नेताओं से बातचीत की, संदेश दिया पार्टी को मजबूत कीजिए ताकि आने वाले समय में सत्ता में भारतीय जनता पार्टी लौट पाए।